लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, कोऑर्डिनेशन कमेटी के माननीय अध्यक्ष, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी, इसके अतिरिक्त मुकेश सहनी जी और भट्टाचार्य जी, और विशेष रूप से सारण जिले में इस यात्रा में भाग लेने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश प्रसाद यादव जी भी यहाँ शिरकत करने वाले हैं। और जैसा कि मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, हमारे बगल में सचिन यादव जी जो प्रभारी हैं कांग्रेस के, इन्होंने बताया है कि जो पिछले बार जो 30 तारीख मतलब 29 तारीख के रात को जो माननीय राहुल गांधी जी के रात का रुकने का जो जगह था वो दरौंधा था, मतलब सिवान जिले में था, लेकिन अब उसको बदल करके सारण जिले में भी आमदाढ़ी में कर दिया गया। उनके रात को 29 तारीख के रात को रुकने की जो तैयारी हो रही है वो आमदाढ़ी में एकमा में हो रही है। और जो उनका यात्रा है जिसके लिए आपको विशेष रूप से बुलाया गया, उनका जो यात्रा है वो एकमा से शुरू होना है। तो ठीक सुबह में 8 बजे एकमा से यह यात्रा शुरू हो जाएगा और 9:30 बजते बजते यह श्याम चक मोड़ पर आ जाएगा। इसको बहुत ध्यान से चल नहीं रहे हैं। जहां बहुत ज्यादा क्राउड होता है, जहां गाड़ी नहीं चल पा रहा है, वहां उनको बाइक पर बैठना पड़ता है। सारे तमाम लोग, लाखों लाख लोग रोड पे आए हुए हैं, तो गाड़ी चलने का तो वहां कोई पोजीशन रहता नहीं है। वैसे परिस्थिति में वो मोटरसाइकिल से चलते हैं। जिस प्रकार से पूरे कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, बड़े विस्तार से आदरणीय सुनील जी ने आपको विस्तार से सब पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी है। और जिस प्रकार से पूरे बिहार में जो हमारी यात्रा, वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई है और जो रिस्पांस पूरे प्रदेश की जनता ने हमको दिया है, जिस प्रकार से जो जन सैलाब पूरे यात्रा में उमड़ा है और जो जिस उद्देश्य को लेकर के हमारी ये यात्रा निकाली जा रही थी, वो उद्देश्य की में हम लोग कहीं ना कहीं सफल हुए हैं। और आज प्रदेश के हर एक नागरिक के मन में ये सवाल पैदा हो चुका है, वो आश्वस्त हो चुका है कि कहीं ना कहीं इसके अधिकारों का हनन होने का काम किया जा रहा है। और जो सरकारें बनी हैं, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, ये सरकारें वोट चोरी करके ये सरकारें बनी हैं। ये शंका जो है आज जन जन के मन में पहुंच चुकी है। और जिस प्रकार से एक आम जो मतदाता है, वो आम मतदाता के मन में एक ये सवाल और एक प्रश्न निश्चित रूप से खड़ा हो रहा है कि आज पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से चाहे वो कानून व्यवस्था की हम बात कर लें, चाहे वो माता बहनों की सुरक्षा की हम बात कर लें, चाहे हम नौजवानों के रोजगार की हम बात कर लें, चाहे हम हमारे किसानों के फसलों के उचित मूल्य की हम बात कर लें, हर जगह, चाहे शिक्षा व्यवस्था की हम बात कर लें, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था की हम बात कर लें, यही सवाल जो है हमारे प्रदेश की आम नागरिकों और आम जनता के बीच में है। और उन्हें ये आशंका हो चुकी है और उनकी आशंका जो है, जिस प्रकार से अभी जो वोट चोरी की बातें हुई हैं और उसका प्रमाण जो है आदरणीय राहुल गांधी जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया है, ये सरकार के पास सब सारी जानकारी है कि वो जनता उनसे दुखी है, परेशान है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस बात से भी आश्वस्त है कि हमें जनता से कोई मतलब नहीं है, जनता के वोट से कोई मतलब नहीं है। अगर हमें अपनी सरकार बनानी है तो हम चुनाव आयोग के माध्यम से वोट चोरी करके, जिस प्रकार से पूर्व में भी हमने हमारी सरकारें बनाई थी, उसी प्रकार से हम आगे भी वो उस सरकार को बनाने का काम करेंगे। और ये इस तरह का पैटर्न पूरे देश में हमको देखने को मिला। चाहे हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, चाहे हम हरियाणा की बात कर लें, चाहे हम महाराष्ट्र की बात कर लें, जहां पर वोट चोरी करके इन लोगों ने सरकार बनाने का काम किया है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय राहुल गांधी जी को, आदरणीय तेजस्वी जी को, हमारे सभी महागठबंधन के हमारे जो साथी हैं, उनके सम्मानित नेताओं को, जिस प्रकार से उन्होंने
इस वोट चोरी के विषय को उठाने का काम किया, उसको जन जन तक पहुंचाने का जो काम किया है। आज हमारा बात को लेकर आश्वस्त हो चुका है कि भविष्य में ये हमारे जो अधिकार हैं उन अधिकारों को हनन हुआ है। हमारे जो मंशा के अनुरूप हमारी जो चाहत है, हमारी जो सोच है, उसके अनुरूप हम जो हमारा जनप्रतिनिधि चुनते हैं वो अभी तक हमको नहीं मिला है। लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार से आज ये एक जन आंदोलन पूरे प्रदेश और देश में बन गया है, उसके माध्यम से इस वोट चोरी को रोकने का काम जो है हम सब लोग मिलकर के करेंगे। और यही संदेश देने के लिए जो है हमारे इस पवित्र भूमि पर हमारे तमाम महागठबंधन के हमारे नेता लोग यहाँ पर पधारने वाले हैं। मैं हमारे सारण जिले के समस्त हमारे सम्मानित साथियों से मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि जो जिन अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम हमारे सभी सम्मानित नेता कर रहे हैं, आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके उनकी हौसला अफजाई करने का काम करें, उनकी ताकत बढ़ाने का काम करें। यही निवेदन और प्रार्थना मैं करना चाहता हूँ।